Good morning to all of you and welcome to the Paths International School। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था रिजल्ट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन। तो आज के टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मीनिंग क्या होता है रीवैल्यूएशन का? देखिए, मान लीजिए पहले दो पार्टनर थे ए और बी और उनका रेशियो था 2:1। ये उनकी बैलेंस शीट थी। इस बैलेंस शीट में मान लीजिए कोई एसेट ले लेता हूं मैं, एसेट्स। एक एसेट का नाम ले लेते हैं लैंड। इस बैलेंस शीट में मान लीजिए एक लैंड आ रही है 100 रुपए की। भाई बैलेंस शीट में लैंड 100 रुपए आ रही है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, हम बैलेंस शीट में एसेट को किस वैल्यू पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे, जितने में हमने खरीदी। तो इन्होंने 100 रुपए में खरीदी होगी। कब खरीदी होगी? जिस दिन इन्होंने खरीदा होगा, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, जब भी खरीदा होगा इन्होंने 100 रुपए में खरीदा होगा, इसलिए इन्होंने बैलेंस शीट में 100 दिखा दिया। लेकिन आज 8-10 साल बाद एक नया पार्टनर आ रहा है सी। अपना चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ यूनिफर। तो जिस दिन सी आ रहा है, क्या इस बैलेंस शीट में जो नई 100 आ रही है, क्या एक्चुअल में मार्केट में भी इसका प्राइस 800 है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं। भाई 10 साल बाद हो सकता है इसका मार्केट प्राइस या तो बढ़ गया होगा या कम हो गया। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी है वो मैं अज्यूम कर लेता हूं। क्वेश्चन में दी होगी आपको कि जिस दिन सी आ रहा है उस दिन लैंड की वैल्यू मार्केट में मान लीजिए 130 रुपए, मतलब 30 रुपए से बढ़ गई। मतलब एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ये मान लीजिए फायदा हो गया। कितने रुपए का? 30 रुपए का। भाई ये फायदा कब हुआ? सी के आने से पहले, क्योंकि ये प्राइस कब बढ़ी है? सी के आने से पहले। तो इसका मतलब जो 30 रुपए वैल्यू बढ़ी है एसेट की, इस फायदे को किसको मिलना चाहिए? ए और बी को, क्योंकि ये वैल्यू कब बढ़ी है? सी के आने से पहले। तो आपको आज सी के एडमिशन वाले दिन आपकी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यू मतलब वापस वैल्यू निकालनी पड़ेगी उनकी, और देखना पड़ेगा क्या उनके प्राइस में कोई परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है क्या। अगर हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कि एसेट की वैल्यू वापस निकालना, और अगर कोई चेंज हो तो उसको रिकॉर्ड करना। ऐसे कैसे लायबिलिटीज का भी रीवैल्यूएशन करते हैं। एक्चुअली लायबिलिटीज के वर्ड रीवैल्यूएशन नहीं आके रीअसेसमेंट आता है। तो मेरे को वर्ड लिखना चाहिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आपको अपनी बैलेंस शीट की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या उनमें कोई वैल्यू चेंज हुई है क्या। अगर कोई वैल्यू चेंज हुई है आपकी तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, एसेट की वैल्यू 30 रुपए से बढ़ गई है। एक एसेट की वैल्यू बढ़ जाना एक फर्म के लिए बहुत बड़ी प्रॉफिट हुआ, मजा आ गया, फायदा हो गया। और ये प्रॉफिट भी कब हुआ? सी के आने से पहले। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, इस फायदे में किसको गेन होगा? ये किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स। मैंने एक वर्ड बोला, ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी। और किस रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो ये 30 रुपए मिलने चाहिए ए और बी को, 20 रुपए और 10 रुपए। इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक वैल्यू थी, आपने बहुत इजीली लिख लिया, लेकिन एक्चुअली जब क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सी वैल्यू चेंज होगी। तो इस काम को करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन करने के लिए। वो अकाउंट कैसा होगा उसका फॉर्मेट लिखा था। अकाउंट में आपको क्या देना? इस काम को करने के लिए एक अकाउंट ओपन होगा, उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, पहले तो फॉर्मेट लिखना ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फिर आपको क्या देना? अगर आपको लगता है कि आपको कोई फायदा हो, मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड बोलता हूं, तो आप इस तरह फायदे इधर लिखते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, अगर कोई फायदा हो ना तो इधर लिखते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई घाटा हो रहा है तो आप इधर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए एसेट की रिवैल्यूएशन की, पहले एसेट की बात, उसमें दो बातें होगी, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट की वैल्यू कम। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैंने जब एसेट को रिवैल्यू किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, ये आपके लिए फायदा। भाई एसेट जो कल 10 लाख रुपए की थी आज 20 लाख की होगी, मजा आ गया, फायदा हो गया। तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस तरफ लिखिएगा इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इधर लिखना। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी
मतलब नुकसान हो गया, तो इस तरफ लिखेंगे घाटे वाली साइड में, घाटा हो गया। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, समझ आ गया। अब लाइबिलिटीज का रिवोल्यूशन करते हैं। देखो लाइबिलिटीज में भी दो बातें होगी, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम। अगर मैं बोलूं लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब फ्यूचर में ज्यादा चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी मतलब चुकाना है, अगर वो बढ़ गया मतलब फ्यूचर में ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए लॉस हो गया, घाटा हो गया, इधर लिखना। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो इधर लिखेंगे। और ये अगर आपकी लाइबिलिटी कम होगी है तो इधर लिखना है, क्योंकि लाइबिलिटी कम होगी मतलब फ्यूचर में कम देने पड़ेंगे, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसके अलावा दो चीजें और होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब वो एसेट जो आपकी बुक्स में, बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को बुक्स बोलते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एक ऐसी एसेट जो आपके पास है लेकिन आपकी बुक्स मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है और आपको रिकॉर्ड करनी है। इससे क्या होगा, आपकी एक नई एसेट आएगी और आपकी एसेट बढ़ेगी और एसेट का बढ़ना हमारा फायदा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी इधर ही लिखेंगे अपन, अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है और आपको रिकॉर्ड करनी है, इससे आपकी एक नई लायबिलिटी आएगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और लायबिलिटी का बढ़ना हमारा घाटा। इधर लिखूंगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इधर की टोटल में से इधर की टोटल माइनस करेंगे। अगर इधर बचा मतलब फायदा ज्यादा और घाटे कम है, इधर बचा तो प्रॉफिट और अगर इधर बचा तो लॉस, बचेगा दोनों में से कोई एक। तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस हो बेटा उसे बांट देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि इसमें नए वाले का कोई हिस्सा नहीं। तो जो भी इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस, और इसे बांट देना किस रेशियो में, एक बार लिखा मैंने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर। इस अकाउंट को शॉर्ट एंड स्वीट याद रखने के लिए ऐसा समझ लो आप कि अगर आपको लगता है कोई फायदा हुआ तो इधर लिखना और घाटा हुआ तो इधर। एसेट की वैल्यू में क्या, या तो एसेट बढ़ेगी, अगर एसेट बढ़ी तो अपन किधर लिखें, एसेट का बढ़ना हमारा फायदा है। अगर एसेट बढ़ रही है तो इधर, और अगर एसेट कम हो रही है मतलब घाटा हो गया, इधर लिखना। ऐसे कैसे, लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब ज्यादा देना पड़ेगा, घाटा हो गया, इधर लिखेंगे। अगर लायबिलिटी बढ़ी तो इधर, और अगर लायबिलिटी कम हुई मतलब फायदा हो गया, कम देना पड़ेगा। एक होता है अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट इधर, और एक होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, घाटा है। लास्ट में इधर की टोटल में से माइनस करना, इधर बचा तो प्रॉफिट उधर बचा तो लॉस, और बांट देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। चलिए कल इस टॉपिक का एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एग्जांपल दूंगा। हैव अ नाइस डे।